नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड जो उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट्स हैं और बीएड करना चाहते हैं उनके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, उसका आज हम हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो कि आपका 2013 का होगा, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र कवर कराएंगे, जिसमें हम खंड आ और खंड बा को कवर करेंगे। खंड आ में सामान्य ज्ञान और खंड बा में हम हिंदी को कवर करेंगे। अगर आप इन सभी पेपर्स को देख लेते हैं तो आप गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जी हाँ, हमने 2011 से लेकर 2022 तक सभी क्वेश्चन पेपर को कराया हुआ है। उन सभी को जल्दी से आप कवर कर लीजिए, आप कुछ ही घंटों में इन सभी को कवर कर पाएंगे, जिसके लिए हमने एक चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पेपर्स को देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। तो आपको बता दें, दिए गए विकल्प में मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक हुए तथा उनके राजनीतिक संस्थाओं की नींव पड़ी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीगुप्त इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ। तो अकबर का जन्म पंजाब में राजा बरी साल के यहाँ अमरकोट में हुआ था, जिस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होकर ईरान भागना पड़ा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमरकोट। नेक्स्ट है, सिंचाई पर किसने लगाया। सिंचाई कर किसने लगाया था। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया था। इसे हक ए सर्व कहा जाता था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था। तो आपको बता दें, शाहजहाँ के बचपन का नाम जहांगीर, शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम शहजादा खुर्रम था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, खुर्रम। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही है। इनमें से पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय और तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 24। नेक्स्ट है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था। तो आपको बता दें, जैन धर्म के 5 सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। इनमें से जैन धर्म अहिंसा पर ज़्यादा जोर देता है। इसमें किसी जीव की हत्या को महानतम पाप समझा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अहिंसा सही होगा। नेक्स्ट है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। ब्रिक्स के कुल सदस्यों की संख्या 5 है, जो इस प्रकार है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है तथा बृहस्पति के सर्वाधिक 63 उपग्रह हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है तथा बिहार में भयंकर तबाही लाती रहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दें, गुजरात में स्थित सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने की? तो सिख के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। उन्होंने बाद में खालसा को समाप्त भी कर दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 1992 में लागू किया गया था, फिर से 2020 में यहाँ पर लागू की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सन 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विकास एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। यह विश्व व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी सन 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिर गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना संचालित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिर में। नेक्स्ट है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का नाम क्या था? तो फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम बोफा रखा गया था। दिसंबर 2012 में आया यह तूफान फिलीपींस के मिंडानाओ में आया था। अब तक का सबसे अनिष्टकारी तूफान था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोफा में। नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो आपको बता दें, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान बम्बई हाई है, जो भारत के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? दिसंबर 2012 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सोमालिया, उत्तर कोरिया एवं अफगानिस्तान को संयुक्त रूप से सबसे भ्रष्ट देश माना गया। तो ऑप्शन नंबर ए सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसके हिसाब से जब यह पेपर हुआ था ममता शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल ने। 2012 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया था? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उसने भारतीय वीणा तथा तंबूरे को आपस में मिलाकर सितार का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है? कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है। शेष सभी धाराएं गर्म जलधाराएं हैं। कनारी की धारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर बी, कनारी धारा। नेक्स्ट है, ईस्ट की नीतियों में कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इसका राइट आंसर, ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई राजस्थान में की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश केरल है। यहाँ की साक्षरता दर 93.91% है, जबकि भारत की साक्षरता दर 74.04% है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर, एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ
एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1861 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, अंधेरा किसकी कृति है? अंधेरा नामक पुस्तक की रचना अखिलेश ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अखिलेश। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में दिया है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? भारत में हरित क्रांति के पितामह MS स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने भारत में कृषि के विकास को अत्यधिक बढ़ावा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी है। वह महमूद गजनी के साथ भारत आए हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा मानव संबंधित है? जावा मानव मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारीख-ए फिरोजशाही किसकी रचना है? तारीख-ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अफीफ ने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली ने मैसूर राज्य में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हैदर अली। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई होती है, धारा यानी कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। केल्विन ताप की ओम विद्युत प्रतिरोध की तथा कूलाम विद्युत आवेश की इकाइयां हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। आइए क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि जी का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी मेगाबाइट यानी कि MB में मापी जाती है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब हम खंड बा को देखते हैं। खंड बा से संबंधित आपके हिंदी आती है जिसे हम भाषा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो मानसिक दास्ता सदा काल से ही चली आ रही है, इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? तो इनमें से भेद नहीं है विदेशज। नेक्स्ट है, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राज प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर अनिश्चय संख्यावाचक। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? तो हंसी का तत्सम शब्द है हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो अवलोकन में उपसर्ग है अव। नेक्स्ट है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 में दिया हुआ है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर खड़ी बोली। नेक्स्ट है, आलोचना का पर्यायवाची है? तो आलोचना का पर्यायवाची होता है समीक्षा। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पे अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनय विनय से भी न पसीजना,
अनुनय विनय से भी नापसीजना, इसमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर टस से मस ना होना। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निरउपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर यानी कि निराकरण, निरपराध, निर्भय, इन तीनों से निर लगा हुआ है, जबकि निदर्शन में कोई भी निर नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो इनमें से तत्सम, तद्भव, देशज ये सभी आपके शब्द हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, जबकि तद्धित इसका कोई भी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो इसमें संयुक्त क्रिया है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत का विलोम अनाहूत। पावक शब्द में प्रत्यय है, तो पावक शब्द में यहाँ अक्स प्रत्यय है। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण आपकी यह शिव पूजन साय की रचना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें अभ्यर्थी में यण संधि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो इसमें पारगम्य बिल्कुल सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 दिए गए विकल्प हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त का वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इस लड़की ने दही गिरा दी इसको कैसे लिखेंगे? इस लड़की ने दही गिरा दिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है आंसू से आंचल भीग गई, तो इसको हम शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आंसुओं से आंचल भीग गया। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द लिखिए, तो भविष्य में होने वाले का मतलब होता है भावी। नेक्स्ट है अभिजात्य का विलोम क्या होगा? तो अभिजात्य का विलोम होगा अकुलीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से गजानन, विघ्नेश, विनायक ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं, जबकि गोविंद आपका पर्यायवाची नहीं है, गोविंद श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। ओ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं हम यहाँ कुशाग्र बुद्धि। माता पिता में कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर निराकार। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तिरस प्लस कार। नेक्स्ट है विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सामान्य। रुपया पैसा में समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल आपकी विसर्ग संधि है, जी हाँ विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है व्यर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी प्लस अर्थ। नेक्स्ट है हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो इसकी 5 उपभाषाएं होती हैं। आइए अब हम 93 की तरफ चलते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोदन। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गे प्लस अक। नीलंबर में कौन सा समास है? तो नीलंबर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो यहाँ मोहन जा रहा है, यह बिल्कुल वर्तमान काल है, जबकि यह मैं पटना जाऊँगा भविष्य के लिए है। ये यहाँ पे थे लगे हुए हैं, तो यह आपके कौन से हैं? पास्ट के वे हैं सेंटेंसेज। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर चित्तशील। नेक्स्ट है वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यह दंत्योष्ट होगा, दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर वा बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम आपको बता दें यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वहीं आप 2011 से लेकर 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से सभी पेपर्स को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड पेपर की वीडियो भी बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा पद। दूसरा पद इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हमने जाना टॉप 100 क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।